हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 41, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 9th। हमारी डेट 18 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। हमने पिछली बार बार ग्राफ बताना सीखा था। आज हम हिस्टोग्राम सीखेंगे। देखो क्या होता है हिस्टोग्राम में। जो हिस्टोग्राम है ना, वो क्या है, एक तरीका ही है, रिप्रेजेंटेशन है, जैसे बार ग्राफ हमने सीखा था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल्स होती है। उसमें क्या था, ऐसे था 5 से 10, फिर यहाँ पे 11 से 15। ठीक है, अगला था 10 के बाद 11 था। अब यहाँ पे जो जहाँ पे ये ख़त्म होता है ना, वहीं से ये शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल्स है। फॉर एग्जांपल मान लो, कंसिडर करो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दिया हुआ है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है तो टोटल 36 स्टूडेंट्स की। जो आपके 36 स्टूडेंट में से कितने बच्चों का, 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट है वो 30.5 से 35.5 है। ठीक है, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका 35.5 से 40.5 है। इस तरीके से पूरे स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो निकाली गई है। तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है डाटा को ग्राफिकली। ग्राफ में कैसे शो करेंगे, देखो हमें रिप्रेजेंट करना है वेट्स को हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, और हम चूज़ कर सकते हैं स्केल को 1 सेंटीमीटर आपका 5 kg की इक्वल। तो ऑल्सो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 30.5 एंड नॉट 0। 30.5 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं। वी विल शो इट ऑन ग्राफ बाय मार्किंग अ किंक और अ ब्रेक ऑन द एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, जितने टोटल बच्चे हैं उनको वर्टिकल लाइन पे। देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल पे जो जो इनका वेट होगा ना, वो करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वर्टिकल एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो 15 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो टेबल कितनी है, 15 है, 15 से ज़्यादा है ही नहीं। तो वी नीड टू चूज़ द स्केल टू अकोमोडेट द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ऐसा स्केल लेना जिसमें ज़्यादा से जैसे नंबर डालो ना, सारी की सारी आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाए। तो हमें पता है रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी है, हमें रेक्टेंगुलर बार्स ड्रॉ करनी है उसी तरीके की, ऑफ विड्थ इक्वल टू क्लास साइज एंड लेंथ अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। जितनी लेंथ है ना उतनी लंबी बनानी है, लेकिन सब में जो इनकी चौड़ाई है ना, विड्थ, वो सेम रखनी है। तो एग्जाम्पल जैसे रेक्टेंगल है, क्लास इंटरवल 30.5 से 35.5। ठीक है, तो यहाँ पे 30 से 35.5 जो विड्थ है ना, वो 1 सेंटीमीटर लिए सब में। बार ग्राफ में देखो अलग अलग था, हिस्टोग्राम में आपको बस एक साथ लेना है। ठीक है, बस ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे और लेंथ है आपकी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 30 से 30.5 के लिए लिए इतनी। इस तरीके से हमने जो ग्राफ है वो मिल जाएगा। यहाँ पे 16 तक हमने किया था, तो 16 तक हमने 15 था, तो ये 14 और 15 के बीच में आया है। ठीक है, तो इस तरफ हमने वेट लिखे, इस तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो गैप्स हैं इनके बीच में वो लगातार हैं, तो इसलिए कोई गैप छोड़ा ही नहीं है। जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से नेक्स्ट पोस्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम हिस्टोग्राफ बोलते हैं, जो ग्राफ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का विद कॉन्टिन्यूस क्लासेस, जिनकी क्लासेस कॉन्टिन्यू है, जहाँ ख़त्म है वहीं पे शुरू है। और ऑल्सो बार ग्राफ की तरह इसमें जो विड्थ है ना, उसका सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में इसका रोल है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, सारे इक्वल बनाते थे, यहाँ पे हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हमारे क्वेश्चन पे। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ। ठीक है, ये आपको करना है, क्या करना है, अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस ग्रुप्स प्लेइंग इन पार्क वाज फाउंड एज मेंशन्ड इन राइट साइड। यहाँ पे आपको दिया हुआ है राइट हैंड साइड में कि कितनी साल के बच्चे हैं जो पार्क में खेल रहे हैं, कितने बच्चे हैं। 1 से 2 साल के बच्चे पार्क में 5 ऐसे बच्चे मिले, 2 से 3 साल के 3 बच्चे। ठीक है, 3 से 5 के 6 बच्चे, 5 से 7 के 12 बच्चे ऐसे मिले जो पार्क में खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्क होगा ना, चिल्ड्रन ऑफ वेरियस, हाँ, प्लेइंग इन अ पार्क। तो आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है, इस डाटा को हिस्टोग्राम में दिखाना है। और आपको ये बताना है कितने जो चिल्ड्रन हैं उनकी बिलो 5 ईयर्स एज है। वो तो आप यहीं से भी बता सकते हो ना, बिलो 5 इसके नीचे होगी, बिलो 5 है ना, तो मतलब 6 और 3 कितना होता है, 9 और 5 10 और 4 14। ठीक है, तो 14 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी जो एज है वो 5 से कम है, बिलो बिलो किसकी है, 14 है। ठीक है, सॉरी, टोटल बच्चे 14 है, बिलो 5 है। ठीक है, सिर्फ एक यही क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो इस पार्ट का तो आंसर हो गया कि आपको कितनी, इस पार्ट का आंसर हो गया हाउ मैनी चिल्ड्रन आर ऑफ एज बिलो 5 ईयर्स। अब हमें ये करना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाना है। तो चलो क्या करेंगे,
देखो जो आपकी टेबल दी गई है ना, उसमें ये लगा ऐसे हैं, देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5। यहाँ पे तो एक एक अंतर था, यहाँ पे 2 आ गया है ना। यहाँ पे 5 से 7 2 आ गया, फिर से यहाँ 7 से 10 यहाँ पे 3 का अंतर आ गया है ना। तो यहाँ पे किसी में 2 का अंतर है, किसी में 3 का अंतर है। अब हमें तो ये ग्राफ पे बनाना है, तो यहाँ पे बराबर बराबर हिस्सों में दिखाना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपको दी हुई है एज, उम्र दी हुई है। यहाँ पे देखो जो जिसका मीडियम है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये नीचे वाली लाइन नहीं लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाली लाइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ हिंदी मीडियम वाली लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही लोगे खुद। तो हमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, बच्चों की संख्या ये दी गई है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इनको बराबर बनाना है ना, क्योंकि यहाँ पे किसी में 1 का अंतर है, किसी में 2 का, किसी में 3 का। तो कैसे बना पाएंगे ग्राफ में जब तक अंतर बराबर नहीं होगा। क्योंकि जो उदाहरण में जो एग्जाम्पल है ना आपकी वर्कशीट में आया था, उसमें तो सब में 5-5 का अंतर था, बराबर बराबर अंतर था, तो फटाफट से ग्राफ बन गया था। इसमें हमें अंतर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इस चीज़ को क्या करेंगे हम, इसकी हमें लेंथ, आयत की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ निकालनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। क्या करेंगे, विड्थ कैसे निकालेंगे, देखो इसमें कितना अंतर है, 2 में से एक का ही अंतर है। इसमें कितना अंतर है, 1। इसमें कितना अंतर है, 2। 7 और 5 में कितना अंतर है, 2। 7 और 10 में कितना है, 3। और 10 और 15 में कितना है, 5 का अंतर है। और 15 और 17 में 2 का अंतर है। तो ये तो हो गई चौड़ाई, तो इतनी तो चौड़ाई बनानी है। और लंबाई कितनी बनानी है, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो लेंथ है ना, ये ऊंचाई कितनी बनानी है, उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 1, जो ये आपकी चौड़ाई है ना, इससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है ना। 1 से हमने किया तो क्या आ गया यहाँ पे 5। उसके बाद अगले में यहाँ पे 1 ही था, तो 3, इसको देखो 3, ये आ गया ऊपर, चौड़ाई आ गई नीचे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आया, 3। उसके बाद यहाँ पे 6 और 2, इनको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 3। फिर यहाँ पे 12 और 2 को डिवाइड करो 6, ये तो यहाँ पे एक ही रहेगा सब में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 को डिवाइड करो 3 से, 3 आएगा। 10 को 15 से करो 2, 5 से 2 आएगा। 4 को 2 से करो, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 1 से 2 के लिए क्या बनाना पड़ेगा, चौड़ाई 1 बनानी पड़ेगी और ऊंचाई 5 बनानी पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई कितनी है, 6 है। तो ग्राफ पे 6 दिखाने के लिए देखो ये आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। ये है आपका ग्राफ, दिख रहा है अच्छे से, छोटा सा ही ग्राफ है बिल्कुल, क्योंकि जो अंतराल था ना, ये कितना है, 6 तक ही बनाना है, सबसे मैक्सिमम ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला था 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 है, ठीक है। कितनी ऊंचाई थी उसकी, 5 थी, तो हमने 5 तक बना दिया। फिर क्या था, 2 से 3 था, ठीक है, तो 2 से 3 था, 3 तक की ऊंचाई थी। फिर 3 से 5 था, 3 से 5, ये 3 4 ये 5, ठीक है। ये कितना है, जो विड्थ है वो 2 है, 1 2, ठीक है ना। तो 3 से 5 ये हो गया। उसके बाद 5 से 7 था, 5 से 7 ये है, ऊंचाई 6 होनी चाहिए थी। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखो 5 का गैप था ना, जो 10 से 15 वाला था, उसमें 5 का गैप था, तो वो इतना चौड़ा बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये कितने पे था, 2 पे था। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। यहाँ पे ये क्या उम्र आपको दी गई है, और ये आपको क्या दिया, जो जितने बच्चे हैं टोटल वो। तो इंग्लिश मीडियम में सिर्फ लिखोगे एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लेंगे सिर्फ हिंदी में। तो ये आपको बनाना है ग्राफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे अच्छे से समझ, कोई भी दिक्कत हो, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।